Hello students, in this video I am going to teach something very important for us in our life. It helps us to see the objects. It comes in different colors but collectively its color is white. Its speed is very high. Nothing can beat its speed. Its speed is 3 into 10 to the power 8 meter per second. So what is it? What we are going to study in this chapter? So the answer is light. We will study in this session about light. See, what is light? Light is a form of energy that help us to see the objects. सो लाइट एनर्जी की वह फॉर्म है जो हमें ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है। सी, आप समझते हैं लाइट कैसे हमें ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो पहले लाइट उस ऑब्जेक्ट पर टकराती है और टकराने के बाद उससे रिफ्लेक्ट होकर जब हमारी आंखों में आती है तो ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देता है। अंधेरे कमरे में जहां लाइट नहीं है वहां ऑब्जेक्ट को दिखाई नहीं देते, बिकॉज देयर इज नो लाइट एनर्जी। वहां कोई रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है। इस कमरे में रोशनी है, लाइट है, तभी यह बोर्ड, ये ऑब्जेक्ट हमको दिखाई दे रहे हैं। अगर यहां अंधेरा कर दिया जाए तो ये ऑब्जेक्ट हमको दिखाई नहीं देंगे। Now these are the some general questions that arise in our mind. How does light come on earth? What are the sources of light? What is electromagnetic spectrum? According to light pass through, how many types of medium are there? And how do we represent light on paper? Now we will understand the answers of these questions. Now question is, how does light come on earth and what is the electromagnetic spectrum? See, sun is the biggest source of energy on earth. अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा एनर्जी सन से आती है और ये जो एनर्जी आती है इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये जो रेडिएशन होते हैं इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड डिफरेंट वेवलेंथ्स। इनकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट होती है। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन होता है, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर, सबसे बड़ी वेवलेंथ रेडियो वेव्स की होती है। इसके बाद कम वेवलेंथ जो होती है वो होती है माइक्रोवेव की होती है। इससे कम वेवलेंथ जो होती है वो इंफ्रारेड की होती है। देन विजिबल light. The next is ultraviolet rays light. The next is X-rays, and the last is gamma rays. So only this portion, very small portion of this light
of these radiations, this spectrum, help us to see the objects. And this portion is called invisible light. तो जो हमें देखने में हेल्प करता है वो एक इसका छोटा सा पार्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है, जिसे कहते हैं विजिबल लाइट। और ये जो बना होता है 7 कलर से मिलकर बनता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसे पढ़ते हैं विबग्यो। रेड की वेवलेंथ हाईएस्ट होती है अप्रोक्सीमेटली 7 नैनोमीटर, एंड वॉयलेट की जो होती है 400 नैनोमीटर। कंबाइंड फॉर्म में जब ये सातों कलर कंबाइन हो जाते हैं तो लाइट का जो कलर होता है वो वाइट होता है। सो दिस इज हाउ लाइट कम्स ऑन अर्थ एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। नाउ व्हाट आर द सोर्स ऑफ लाइट? So there are 2 types of source of light. One is luminous object and other is non-luminous objects. Luminous objects वो ऑब्जेक्ट जिनके अंदर अपनी खुद की लाइट होती है, जो अपनी लाइट खुद से प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें कहते हैं luminous objects, like sun, stars, इनमें खुद की लाइट होती है, खुद लाइट प्रोड्यूस करते हैं, कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब, एक्सेट्रा। और जो ऑब्जेक्ट्स खुद अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं उन्हें बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, लाइक मून। मून से जो अर्थ पर लाइट आती है वो सन से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। वुड, पेपर, मेटल, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू लाइट पास थ्रू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मीडियम आर देयर? सी, देयर आर द 3 types of medium. One is opaque, जिस मीडियम में से लाइट आर पार न जा सके, लाइक बोर्ड। इस बोर्ड के आर पार लाइट नहीं जा सकती है, इसलिए ये बोर्ड है जो हो गया आपका ओपेक मीडियम। द सेकेंड वन इज ट्रांसपेरेंट मीडियम, वह मीडियम जिसमें से लाइट आर पार जा सकती है, लाइक ग्लास, वाटर, एक्सेट्रा, उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। द थर्ड वन इज ट्रांसलूसेंट मीडियम, जिसमें से लाइट पार्शियली आर पार जाती है, फॉर एग्जाम्पल बटर पेपर, जिसके आर पार हम क्लियर नहीं देख सकते, वो होता है आपका ट्रांसलूसेंट मीडियम। नाउ वी विल स्टडी हाउ कैन वी रिप्रेजेंट लाइट ऑन पेपर। सी, एज वी नो दैट light travels in a straight line. So सन है, सन से लाइट हम प्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से प्रेजेंट की जाती है। कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो पेपर पर लाइट को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे बोलते हैं रे। अब कलेक्टिवली जब हम बहुत सारे रेज का यूज करते हैं लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसे बोलते हैं बीम। लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग रे का यूज करते हैं, और जब बहुत सारे रे का कॉम्बिनेशन बनाते हैं उसे बोलते हैं बीम। बीम जो होती है उसके 3 टाइप हैं। वन इज पैरेलल बीम, जब सारी रेज पैरेलल होती हैं तो बोलते हैं पैरेलल बीम। नेक्स्ट वन इज कन्वर्जिंग बीम,
जब रेज एक पॉइंट की तरफ इकट्ठा हो रही हो तो बोलेंगे कन्वर्जिंग बीम, और द लास्ट वन इज डाइवर्जिंग बीम। जब लाइट एक पॉइंट से दूर दूर फैल रही हो तो बोलेंगे डाइवर्जिंग बीम। Now solve these questions and check yourself how much you learn. And if you like the video, then share it with your friend. Thank you.